खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर एडिसन का, जॉन टीवी का और उसकी टीम का सलाम पहुँचे। हम आज खूबसूरत घराने के साथ, भाई हरून के साथ और उनकी मिसिज़ के साथ मौजूद हैं और हम उनकी गवाही आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप भी उनकी बातों से फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी की राहों पर वो रास्ते चुन सकें जो आपको मुश्किलों से बाहर ले जाते हैं। आएँ हम भाई हरून के साथ और उनके घराने के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी हरून भाई, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में, और हम आपकी गवाही लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में जैसे खुदा ने काम किया वो उसे सुनकर, देखकर उसमें से सबक हासिल करते हुए हौसला अफजाई पाएँ, कुव्वत पाएँ, ज़ोर खुदावंद में पाएँ और खुदावंद की राहों पर चलने में आपकी तरह कामयाब हो सकें। खुदावंद में सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत अरसे से सिगरेट पीता था और मतलब खुदावंद के फजल से मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ। अब मैं किसी किस्म का कोई नशा नहीं करता और ये सब खुदावंद के नाम को जलाल है और खुदा की बरकतों से आज मैं मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। हालेलुया। बेशक गवाही आपकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तफसील से हमारे नाज़रीन को बता दें कि आप कितने अरसे से सिगरेट पी रहे थे और फिर जब आपने उसे छोड़ने का इरादा किया तो किसी खादम ने आपका साथ दिया या आपके अंदर की ज़मीर की आवाज़ थी? अगर ज़मीर की आवाज़ थी तो कितनी मुश्किलात का या कितनी रुकावटों का आपको सामना करना पड़ा महज एक सिगरेट छोड़ने के लिए? मुश्किलात का सामना तो मतलब होता ही है, क्योंकि वो जब खुदावंद में आप लोग आते हैं या कोई भी आता है तो वो खुदावंद के पास आने के लिए शैतान काफ़ी रुकावटें डालता है। मुश्किलात तो काफ़ी हुई हैं कि बीच में मतलब मैं आई थिंक के 91 से जो है सिगरेट पी रहा था और मैंने ये 2002 के मतलब 3 के लास्ट में या 2 के लास्ट में मतलब मैंने सिगरेट छोड़ा है। और अब आप टाइम पीरियड देख लें कि कितना लंबा टाइम पीरियड बनता है। और बाकी ये है कि पास्टर हज़रात का जो है मेरे साथ लिंक वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग था कि उसमें मतलब पास्टर्स ने मेरे लिए बहुत दुआ की थी और उनकी दुआओं से और कुछ अपनी एफ़र्ट के कि खुदा में चलने के लिए मुझे मतलब मजबूर किया और मैं खुदावंद में चला हूँ। मजबूर तो नहीं कह सकते हैं कि मतलब एक कोशिश उनकी ये थी कि मतलब खुदा की तरफ आएँ, और मैं कभी मतलब कहना चाहिए कि कभी चर्च नहीं दे गए, पर अब रेगुलर रूटीन से मतलब 2 साल 3 साल से रेगुलर आ रहे हैं। और अब मेरा मतलब चर्च में एक ऐसी ड्यूटी है कि मुझे सबसे पहले आना पड़ता है कि साउंड सिस्टम के लिए मैं ऑपरेट करता हूँ, और वो खुदावंद ने मुझे एक बहुत अच्छी ड्यूटी दी है कि मैं सबसे पहले चर्च में मैं एंटर होता हूँ और फिर साउंड वगैरह सेट करता हूँ और बाकी फिर पब्लिक जो है वो और फिर कलाम को एंजॉय करते हैं और बरकत पाते हैं। हालेलुया। शुक्र है खुदावंद का कि आपने इस बुरी आदत से छुटकारा पा लिया। लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नाजरीन भी जानते हैं कि इब्लीस और खुदा की जंग शुरू से जारी है। तो जब आपने इसको अलविदा कहा, छोड़ा, तो यकीनन बहुत से दोस्तों की आवाज़ें आती होंगी और आपको तलब भी होती होगी। तो उनसे आपने किस तरह छुटकारा हासिल किया जब दोस्त आपको फोर्स करते थे, बुलाते थे या ऐसी जगह में या ऐसे महफिल में बैठते थे, तो आपने किस तरह खुदावंद में रहते हुए इस फतह को हासिल किया? नहीं मतलब ऐसा है कि दोस्त भी काफ़ी बेहतर मतलब हैं, दोस्त हमारे बचपन के हैं कि मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि यार ये फोर्स किया हो कि ये लो। उन्होंने भी मतलब मुझे अप्रिशिएट ही किया है कि आपने छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। और मतलब वैसे भी जो है हाँ, महफिल में बैठना या मतलब ऐसा दोस्तों के साथ बैठना वो कम हो गया था थोड़ा, कि उस चीज़ को 1 मंथ तक जो है वो प्रॉब्लम आई हैं। और वो मुझे पास्टर दिल नवाज़ ने भी बोला था कि 1 मंथ तक आपको प्रॉब्लम आएगी,
मतलब थोड़ा सा आपको अंदर से डिस्टर्बन, हाँ, तलब होगी, डिस्टर्बन पैदा होगी, पर आपने स्ट्रांग रहना है। और वो ही खुदावंद के फजल से मैं स्ट्रांग रहा हूँ। खुदा को हाज़िर नाज़र जान के मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं मतलब स्ट्रांग रहा हूँ खुदा में, और मैंने ये चीज़, ये एक लानत से आज छुटकारा पाया है, और आज मैं बहुत खुश हूँ, फ्रेश हूँ। नाजरीन, आपने हारून भाई की गुफ्तगू सुनी, तो इससे हमें ये सबक ज़रूर मिलता है कि दुनिया में चंद ऐसे दोस्त भी हैं कि वो बुराई में अगर होते भी हैं फिर भी अपने दोस्त को उसमें से निकलते हुए खुशी महसूस करते हैं और उनका सहारा बनते हैं, और वो उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि आज आपने छोड़ी है, कल हम छोड़ेंगे। आप भी उन दोस्तों में शामिल हो जाएं, आप भी अपने दोस्त की तरह इस बुरी लानत से निकल आएं, ताकि आप भी खुदा के कामों में, खुदा की तरफ, खुदा की बादशाही की राहों पर गमजन हो सकें। इसी तरह हम हारून भाई की मिसिस से बात करेंगे कि वो हमारे नाजरीन के लिए क्या पैगाम रखती हैं, क्या ज़िंदगी की गवाही रखती हैं। जी बाजी, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन के लिए कौन सी ज़िंदगी की गवाही और कौन सा पैगाम रखती हैं। मसीह में सबको सलाम। खुदावन, मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदावन के करीब, कि जब खुदावन के करीब हम आ जाते हैं तो खुदावन हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। और ये क्योंकि ये मेरी अपनी गवाही है कि जब से मैं पासबान कलीसिया के साथ अटैच हुए हैं, पास्टर दिल नवाज़ के साथ ख़ास तौर से, तो शुक्र करते हैं खुदावन का कि खुदावन ने हमें बहुत सी ब्लेसिंग से नवाजा है, कि जिसमें सबसे बड़ी गवाही तो अभी मेरे हस्बैंड ने दी है। और फिर ये कि खुदावन ने हमारे लिए बाहर के रास्ते खोले हैं कि मैं अब सऊदीया के लिए ट्रैवल करने वाली हूँ वो आने वाले मंथ में। तो खुदावन का शुक्र करती हूँ, और खुदावन की ये भी शुक्र करती हूँ कि खुदावन हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि जब हम, खुदावन ने कहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कितनी भी मुश्किलात आ जाए हम उसका शुक्र करते हैं खुदावन का। हालेलुया। आपने अभी जिक्र किया कि आप बाहर के मुल्क जाने वाली हैं, आप दुबई में शायद सऊदीया जाने वाली हैं, तो क्या मुश्किलात की वजह से आप जा रही हैं, मतलब कि घर के मामलात की वजह से, फाइनेंशियल वजह से, या फिर आपको एक सहूलत अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उसे अवेयर करना चाह रही हैं? हाँ, नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन ये कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसके लिए मैं ख़ास तौर से जा रही हूँ। जी, ये तो हर घराने का मसला है, और यकीनन इससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। वो बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, घराने के लिए हमेशा तरक्की की राहों पर गमज़न ख्वाब देखता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करता रहता है, मेहनत करता रहता है। तो आप हमारी देखने वाली बहनों को, माँओं को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो भी अपने घराने के लिए फ़ायदेमंद और बायसे बरकत ठहर सकें? बस पैगाम मेरा यही है कि हमें खुदावन के हजूर झुके रहना चाहिए और खुदावन से मांगना चाहिए, ना कि दुनिया से, क्योंकि दुनिया कभी किसी को कुछ नहीं देती, जो कि खुदावंद ही है जो हमें देता है। हालेलुया। बेशक खुदावंद ही है जो हमें अता करता है। नाजरीन, आपने हारून भाई की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, उनके घराने से मुलाकात की, और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह बुराई में से निकलकर खुदा की तरफ रुजू लाए, और खुदा ने उनका हाथ थाम लिया, और आज खुदा उनके लिए रोज़ी के वसाइल भी खोल रहा है, ताकि वो और ज़्यादा बरकतों को, नेमतों को खुदा में हासिल करते हुए, ज़िंदगी की राहों पर चलते हुए, माशरे में से निकलते हुए खुदावंद के लिए बायसे बरकत ठहरे। उनका पैगाम भी आप तक पहुंचा दिया गया। आप भी इसी तरह खुदावंद के साथ जुड़े रहें, ताकि आप भी अपनी बरकतों को, नेमतों को खुदावंद में रहते हुए रिसीव कर सकें। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई गवाही है जो आप चाहते हैं कि दुनिया की सरजमीन तक, इंतहा तक पहुंचा दी जाए, तो आप जॉन टीवी से रब्ता करें। रब्ते के लिए टीवी स्क्रीन पर चलते हुए नंबर से हमें डायल करें, ताकि हम आपसे रब्ता कर सकें, और आप जॉन टीवी पर आकर अपनी गवाही रिकॉर्ड कराएं, और हम खुदा में रहते हुए उसे दुनिया की इंतहा तक पहुंचाएं, ताकि जिस तरह हम
खुदा के कलाम को फैलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकें। आएँ, अपना हिस्सा डालें और ज़्यादा खुदावंद की राहों के लिए काम करें। पास्टर एडिसन बहुत जल्द एक नए घराने के साथ, एक नई गवाही के साथ, ज़िंदगी के सफ़र के साथ आपसे मुलाकात करेगा। देखते रहें जॉन टीवी।